अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत जूतियाँ पहनने के लिए खूबसूरत पाँव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम करते क्या हैं जी, अपनी स्किन की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा संवारते हैं, लेकिन अपने पैरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और देखने वाले पता क्या बोलते हैं, आ देखो जांदी पई करीमा लाला मुँह चिट्टा किता पिया पर पैरा दा इन्हों कोई अता पता नहीं। और अगर हम पार्लर से पेडिक्योर करवाने जाएँ तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो क्यों ना पेडिक्योर घर में ही कर लिया जाए और तमाम चीज़ें आपके किचन में ही अवेलेबल होंगे। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमने एक टब में पानी ले लेना है, नीम गर्म पानी लेना है। इतना पानी डालना है जितने में आपके पाँव अच्छे से डिप हो जाएं। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन। लेमन के छिलके जो हैं वो इसी में डाल देने हैं। लेमन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और इसके अलावा हमने इसमें ऐड कर देना है जी बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है जी शैम्पू। आप फेस वॉश भी ऐड कर सकते हैं या कोई सा भी शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। तो शैम्पू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शैम्पू को मिक्स करने के बाद हमने अपने पैरों को इसमें डिप करके रख लेना है जी 15 से 20 मिनट के लिए। यकीन करें, पैर डिप करने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। गर्म पानी ऐड करने का मकसद ये है कि इससे जो है वो आपके पैरों की सब मैल कुचैल जो है वो उगल जाएगी और आसानी से उतर जाएगी। और उसके बाद हमने इस टाइप का कोई भी ब्रश ले लेना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो दांतों वाला जो ब्रश होता है, टीथ ब्रश जो होता है, उसकी मदद से भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने हल्के हाथ से अपने नाखूनों पर भी मारा है ब्रश, और अपने सारे पैरों पर जो है हमने इस तरीके से ब्रश से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पैरों पे कोई ज़ख्म वगैरह या कोई कट वगैरह है तो वहाँ पर आप ना यूज़ कीजिएगा। इसके बाद जी हमने ये ले लेना है जिसको पंजाबी में चावा भी कहा जाता है। इसकी मदद से हमने पैरों की नीचे से सब मैल कुचैल जो है वो दूर कर देनी है। ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है, आपकी हील्स को अच्छे से साफ़ कर देता है, डेड स्किन को रिमूव कर देता है। इसके अलावा मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि ये एक स्क्रब के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि इस पे छोटे छोटे से ओपन पोर्स होते हैं जो कि हमारी हील्स को जो है वो अच्छे से स्क्रब कर देती है और अच्छे से क्लीन कर देती है। इसके बाद जी हमारा सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के टूल से जितनी भी हमारे नेल्स के इर्द गिर्द डेड स्किन है उसको हमने अच्छे से रिमूव कर देना है। अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आता तो परेशान मत हो, 1 से 2 दफ़ा यूज़ करेंगी तो आपको इसका इस्तेमाल पता चल जाएगा। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा डेड स्किन जो है जो मैंने रिमूव की है। तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अनवांटेड हेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो हमने इसको रिमूव कर लेना है। अगर आप वैक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप जो है वो रेज़र वगैरह से रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, इसीलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर लिया है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने अपने पैरों के हेयर्स को रिमूव किया है। तो यहाँ पर आप जो है वो रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे ये 2-3 स्टेप से। तो इसके बाद हमने अपने नेल्स को जो है वो अच्छे तरीके से इनके शेप में ला देना है। अगर कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर दीजिएगा, अगर रखना चाहते हैं तो इनको अच्छे से शेप दे दीजिएगा और कॉर्नर्स जो हैं वो इनके बना लीजिएगा, क्योंकि कॉर्नर्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा मैल इकट्ठी हो जाती है। तो मैं सब नेल्स को जो है वो अच्छे तरीके से शेप दे दूंगी। और इसके बाद जी हमने एक कटोरी ले लेनी है, उसमें 1 टीस्पून हमने बेसन डालना है, हाफ टीस्पून हमने उसमें हल्दी डाल लेनी है, और 1 टीस्पून आपने बादाम का तेल डालना है, और 1 टीस्पून आपने एलोवेरा जेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को स्मूथ करेगा और इसके अलावा बादाम का तेल जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको पैरों पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ख्याल रखिएगा कि ये फेस पर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप अपने हाथों या पैरों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है। मैंने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद जो हमने लेमन कट किए थे, यानी कि जो पानी में डाले थे, उसकी मदद से हमने इसको लगाते जाना है और अच्छे से मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद हमने इसको वॉश कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी सी बातें आपके साथ किसी ने भी नहीं शेयर की होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करना आप भूल जाते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें।
तो चाहे वो राय बुरी हो या अच्छी हो, तो अपना ही जो राय है वो ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप था जी, हमने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लोशन अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ पर बेबी लोशन ले रही हूँ, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे से मसाज कर लेनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। मसाज करने के बाद आप कोई सी भी नेल पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव जो है वो कितने क्लियर हो चुके हैं, कितने नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो आप भी जो है इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।